iris immune reconstitution inflammatory syndrome. It is an inflammatory syndrome associated with paradoxical worsening of pre-existing infection or appearing of new symptoms. मतलब जो पहले से एग्जिस्टिंग इन्फेक्शन है उनके जो सिम्टम्स हैं वो ज़्यादा वर्स हो जाएंगे या फिर कुछ नए सिम्टम्स भी आ सकते हैं. फॉलोइंग ऑफ ART इन HIV इन्फेक्टेड इंडिविजुअल. HIV वाले पेशेंट जिनमें हम एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी दे रहे होते हैं उनमें ये कॉमनली होता है. More common with low baseline CD4 count, less than 50 cell per microliter. Commonly seen in TB when ART started immediately after ATT. मतलब ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट के जस्ट बाद जो रेट्रोवायरल थेरेपी है अगर स्टार्ट कर दी जाती है तो उनके अंदर आयरिस होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं. कैन बी फेटल इफ़ CNS इन्वॉल्व. रिस्क फैक्टर क्या होंगे? होस्ट एसोसिएटेड हो सकते हैं या फिर ट्रीटमेंट रिलेटेड. होस्ट एसोसिएटेड होंगे. CD4 काउंट है वो लेस देन 50 सेल पर माइक्रोलीटर है. यंग एज है. मेल्स में ज़्यादा रिस्क होगा. हाई बेस लाइन HIV RNA प्रेजेंट है. ट्रीटमेंट एसोसिएटेड रिस्क फैक्टर होंगे जब ATT और ART है वो दोनों साथ में चल रहे होते हैं. मतलब ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट और जो रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट HIV का ट्रीटमेंट है वो दोनों साथ में चल रहे होते हैं. तो फिर इम्यून रिकॉन्स्टिट्यूशन इन्फ्लामेटरी सिंड्रोम होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं. एसोसिएटेड इन्फेक्शंस क्या होंगी? माइकोबैक्टीरियम TB हो सकता है या फिर माइक्रोबैक्टीरियम एवियम हो सकता है. फंगल इन्फेक्शन हो सकते हैं लाइक क्रिप्टोकोकल, हिस्टोप्लाज्मोसिस, न्यूमोसिस्टिस जेरवेसी. इन सब के इन्फेक्शन एसोसिएटेड होते हैं. वायरल इन्फेक्शन हर्पीज सिम्प्लेक्स, हर्पीज जोस्टर, CMV, साइटोमेगालोवायरस, हेपेटाइटिस B एंड C. नॉन इन्फेक्टेड ऑटो इम्यून कंडीशन हो सकती हैं SLE, GBS, RA, रूमेटेड आर्थराइटिस. ये सब एसोसिएटेड इन्फेक्शंस हो सकते हैं. फिर डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होगा. डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में 4 क्राइटेरिया होते हैं. फर्स्ट इज़ प्रेजेंस ऑफ क्लिनिकल फीचर्स. मतलब क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलेंगे HIV और इस HIV से एसोसिएटेड. और टेम्पोरल एसोसिएशन बिटवीन ART इनिशिएशन एंड ऑनसेट ऑफ आइरिस. मतलब जो ART एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी है वो जब स्टार्ट की गई है और जो आइरिस के सिम्टम्स हैं उनमें एसोसिएशन होगा. डॉक्यूमेंटेड राइज इन CD4 और ड्रॉप इन वायरल लोड. वायरल लोड है वो ड्रॉप हो जाएंगे और CD4 है वो राइज हो जाएंगे. अब्सेंस ऑफ ड्रग एलर्जी और एडवर्स ड्रग रिएक्शंस है वो अब्सेंट होंगे. मतलब ड्रग एलर्जी की वजह से भी ये सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं तो हम पहले उसको रूल आउट करेंगे. तो एडवर्स ड्रग रिएक्शन अब्सेंट है लेकिन फिर भी जो सिम्टम्स हैं वो ज़्यादा वर्स हो रहे हैं तो फिर आइरिस प्रेजेंट है. क्लिनिकल फीचर क्या होंगे? फीवर, कफ, ब्रेथलेसनेस, लोकलाइज्ड लिम्फेडेनोपैथी हो सकती है. ICT है वो इंक्रीज हो जाएगा. न्यू या फिर वर्सनिंग पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेट दिखेंगे चेस्ट एक्सरे में. हेपेटाइटिस, यूवेआइटिस, रिटिनाइटिस भी प्रेजेंट हो सकते हैं. और मैनेजमेंट प्रॉपर हिस्ट्री लेंगे हम सिम्टम्स की और ट्रीटमेंट रिगार्डिंग एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी इन सब की हिस्ट्री लेनी है सबसे पहले. फिर ट्रीटमेंट है वो डिपेंड करेगा सीवियरिटी पे कि सीवियरिटी कितनी है डिजीज़ की. सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देंगे. NSAID दे देंगे. पेन किलर हो सकते हैं NSAID और कोर्टिकोस्टेरॉइड दे देंगे. टेम्परेरी सिजेशन ऑफ ART एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी है उसका सजेशन कर देंगे. थैंक यू.